नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ तितली। कहानी सबको अच्छा लगता है। कहानी सुनने से थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज आपको सुनाने जा रही हूँ असली पति कौन। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। असली पति कौन। बहुत समय पहले की बात है। धर्मस्थल नाम का एक नगर था। वहाँ एक विद्वान ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक पुत्री थी जो बेहद खूबसूरत और रूपवती थी। जब उसकी शादी की उम्र हुई तो उसके माता पिता और भाई उसकी शादी के बारे में सोचने लगे। एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी करूंगी। दूसरी तरफ उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने भी उस लड़के को बेटी की शादी का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था, वहाँ वह भी एक लड़के से यही वादा कराया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर लौटे तो देखता कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब सब दुविधा में पड़ गए कि क्या किया जाए। इतने में ही उनकी बेटी को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके पिता, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भागदौड़ की, जहर झाड़ने वालों को बुलाया, पर सब बेकार साबित हुआ। अंत में दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान ले गए और क्रियाकर्म कराए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक तांत्रिक के घर वो रहने लगा। एक दिन वो तांत्रिक अपनी साधना में मग्न था कि उसका बेटा आकर वहां खेलने लगा, जिससे उसे विघ्न महसूस होने लगा। तांत्रिक को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बेटे को झिड़का, मारा पीटा, फिर भी वह न माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते हवन कुंड में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण क्रोधित हो उठा। उसने घरवालों से कहा, जिस घर में ऐसे कठोर दिल वाले राक्षसी लोग हों, वहां मैं अब नहीं रह सकता। इतना सुनकर वह तांत्रिक भीतर गया और विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण ने उससे पूछा कि यह कैसे किया, तो तांत्रिक ने कहा, विद्या से। ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जीवित कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप वो पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था, वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वो मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा सकता है, उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे कि लड़की से शादी मैं करूंगा। इतना कहकर बेताल बोला, राजा, बताओ कि वह लड़की किसकी पत्नी बननी चाहिए। अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो तुम्हारी मौत निश्चित है। राजा ने जवाब दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ, जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसकी हकदार है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल बोला कि राजन, तुम बहुत ही चतुर हो, मानना पड़ेगा, लेकिन तुमने अपना मुंह खोला तो मैं चल पड़ा। बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर लौटना पड़ा।